नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 4:55 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। रेवती नक्षत्र शाम 4:20 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 4:20 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज तुला की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर आज तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। किस राशि के हैं आप? रात में अकेले तो नहीं सोते हैं? अरे भाई, ये हंसने का विषय नहीं है। भूलकर भी अकेले मत सोइएगा, क्योंकि अगर आप अकेले सोए तो परेशान हो जाएंगे। ये सब के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उन्हें सावधान होना पड़ेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। यहां ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आनंददायी का मतलब कोई हास्य का विषय नहीं है। मैं हास्य का विषय नहीं बताता, समझने योग्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं वक्रावस्था में, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु कन्या में है सूर्य के साथ। आज भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके तुला में जाएंगे, जहां बुध के साथ उनकी युति होगी। शुक्र वृश्चिक में है, शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, राहु मीन में चंद्रमा के साथ है, तो आज चंद्रमा का जो संचरण है गोचर कुंडली में, अब देखा जाए तो ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, सूर्य का ये परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बाईस अक्टूबर दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त। लाल वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त सुबह 9 बजे से लेकर के 10:18 के बीच। कोई ऑपरेशन कराना है, शल्यकर्म कराना है तो सुबह 10:18 से दोपहर 12:23 के बीच आप करा सकते हैं। और पश्चिम दिशा की यात्रा यदि आपको करनी है तो उस दिन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज का मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने बताया हुआ है। अगर आप आज के मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलता हूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित एक से बढ़कर के एक अद्भुत विषयों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं राशिफल में हर दिन मैं कोई ना कोई नया विषय आपको बताता हूं। लेकिन ये लिंक जो अभी अभी आया उसको आप क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष में रुचि जाग जाएगी, आपकी ज्योतिष में आपको आनंद आने लगेगा। और ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं तब तो फिर इससे बेहतर आपके लिए कोई माध्यम ही नहीं है। आज के समय में सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ये आपके लिए जो बिना किसी शुल्क के है। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य ज्ञानवर्धक प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो डर सबको लगता है, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जो रात्रि में विशेष रूप से सेंसिटिव हो जाती हैं, या यूं कहिए कि रात्रि में इन्हें तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। और कारण है इसके पीछे, उस लॉजिक को भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कौन सी राशि होगी? कर्क। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो कि मन और भावना का कारक ग्रह है। चंद्रमा का प्रभाव विशेष रूप से रात्रि में अधिक होता है। यदि आप कर्क राशि के हैं, ध्यान से सुनिएगा, और चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो, चंद्रमा मजबूत है तो इस सूत्र आपके लिए नहीं है, चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है तो कर्क राशि के यदि आप हैं तो आपको रात में अकेले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो आपको विशेष रूप से प्रभावित करेंगी। कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आने लगेंगे और उसके परिणाम स्वरूप या तो आप कोई बुरा स्वप्न देख लीजिए, या यूं समझ लीजिए कि मानसिक रूप से आपको अनिद्रा की शिकायत इत्यादि, मन अशांत होना, डरना। मीन राशि ये जल तत्व की राशि है और इस राशि के साथ भी ऐसी स्थिति है, ये आध्यात्मिकता और रहस्य से जुड़ी हुई राशि है। मीन राशि के जातक अक्सर जो सूक्ष्म ऊर्जा है जो आत्मा के रूप में उपस्थित है हमारे बीच ही, उन्हें आसानी से महसूस कर सकते हैं, और खासकर रात में। और यदि कुंडली में आपके चंद्रमा केतु के साथ युक्त हैं तब तो फिर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, चंद्रमा यदि मजबूत है तो फिर ये शक्तियां समय समय पर आपको, एक तो हो गया इन शक्तियों को महसूस करना, डरना नहीं। और डरने ना डरने का एक ही मतलब होता है कि जब आपको महसूस भी होगा तो ज्यादा आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं शक्तियों को आप महसूस करते हैं और साथ ही साथ इनसे डरने लगते हैं तो चंद्रमा केतु के साथ वो पीड़ित हो जाएंगे पहले ही। ऐसी स्थिति में जातक को डरावने अनुभव होने लगना। ऐसे जातकों को रात में अकेले बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, और अगर सो रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूं। तीसरे नंबर पर देखिए वृश्चिक राशि को रख रहा हूं। इसका यह मतलब है कि नंबर 1 पर कर्क को रखा, दूसरे नंबर पर मीन को, और तीसरे नंबर पर वृश्चिक राशि को। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो यह राशि भी अपने आप में रहस्यमयी और छिपी हुई ऊर्जाओं से संबंधित मानी गई है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में यह राशि आती है। और यदि आप वृश्चिक राशि के, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि मैं सभी कर्क, सभी मीन, सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं साथ साथ विशेष ग्रह स्थिति भी बता रहा हूं। ऐसी स्थिति होती है तब आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और विशेष करके आपके वृश्चिक राशि में ही राहु, केतु या शनि का प्रभाव है, या वो युद्ध उस राशि में बैठे हैं या दृष्टि संबंध डाल रहे हैं, तो रात में विशेष रूप से
जो अदृश्य शक्तियां हैं, आपके लिए शब्द है, उनका प्रकोप अधिक हो जाएगा आपके ऊपर। आपके साथ जुड़ेंगी ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा प्रकोप उनका बढ़ जाएगा। फलतः ऐसा जातक अक्सर रात में डरावने सपने, रहस्यमय अनुभव करना, खास करके यदि वो अकेले सो रहा हो तो किसी न किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के पकड़ में आ जाएगा। फलतः आपको सोने से पहले हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। अब आगे गौर करिएगा इसी क्रम में, जबकि मुझे इन राशियों को ऊपर रखना चाहिए था, नहीं, ध्यान से सुनिए, अब मैं मकर राशि की चर्चा कर रहा हूं। इसके स्वामी जो है शनिदेव हैं। ये मकर राशि जो है, अगर मकर राशि के आप हैं और उसी में शनि और राहु का संबंध बना हुआ है, इसका मतलब मकर राशि के तो आप तभी होंगे ना जब चंद्रमा भी वहां पर है। तब भी ऐसा जातक नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है, खास करके रात में। और अगर ये लोग रात में अकेले सो रहे हैं तो अपने आप को असहज महसूस करेंगे, डरेंगे, बहुत जल्दी इनकी नींद टूट जाएगी। आपको भी आत्मा का या ऐसी अदृश्य शक्तियों का प्रकोप सहना पड़ सकता है। अतः रात्रि में अकेले सोने से आपको बचना चाहिए, और अगर अकेले सो रहे हैं तो आपको सरसों तेल का एक दीपक जला करके रखना चाहिए अपने पास। अब आखिरी राशि कुंभ है। आखिरी क्या, एक और राशि है कुंभ भी इसमें आता है, हालांकि कुंभ की स्थिति अलग है, पर ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि के जातक भी रात्रि में रहस्यमयी शक्तियों को अकेले रहने पर महसूस करते हैं, लेकिन ये मूलतः इनकी जो शक्तियां होती हैं वो आध्यात्मिक होती हैं और इनका कोई विशेष दुष्प्रभाव तो नहीं होता। लेकिन हां, ऐसा जातक कई बार ऐसी आत्माओं के संपर्क में आता है, खास करके रात में। इनको डरने जैसी कोई बात नहीं है। तुला को भी ये महसूस होता है। अब गौर करिएगा, होना तो ये चाहिए था कि कर्क के बाद तुला आता, फिर इसके बाद वृश्चिक, मकर, लेकिन मैंने जिस क्रम से कहा है, यानी इन राशियों को कम है। अब तुला की ही देख लीजिए। तुला भी महसूस करता है, यदि आप रात्रि में सो रहे हैं और आपकी कुंडली में तुला राशि में ही राहु का संबंध बना हुआ है, तुला राशि में राहु है या तुला राशि पर राहु की दृष्टि है, यानी चंद्रमा वहां पर है और उस पर दृष्टि है, तो आपको नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है खास करके। लेकिन ये जो कुंभ और तुला, ये दोनों राशियां हैं, इन्हें खासकर कब, बल्कि आप इसमें मकर को भी जोड़ लीजिए। मकर, कुंभ और तुला, ये जो तीन राशियां हैं, बाकी की जो तीन राशियां हैं उनमें ग्रह स्थिति मैंने समझाई। ये जो तीन राशियां हैं, इन्हें जब अमावस्या होगा, ग्रहण का समय होगा, तब विशेष रूप से अकेले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी भी आत्माओं के प्रकोप की चर्चा की है, आपको तब ज्यादा महसूस होगा, आम समय में नहीं। अब बारी आती है कि यदि आप इन्हीं राशियों में से हैं और आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है तो उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि ऐसे जातक को रात्रि में अकेले सोने से बचना चाहिए, खास करके जब अमावस्या हो, ग्रहण हो। अच्छा, अमावस्या के समय में चंद्रमा बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। उस स्थिति में ये जो बाकी की तीन राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, मीन और वृश्चिक, इन पर भी और अधिक प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। और ज्यादा डरना, और अनिद्रा की शिकायत होने लगना, और मन का बेचैन होना। देखिए, अदृश्य शक्तियों का, डरावनी शक्तियों का मतलब हमेशा सिनेमा जैसा नहीं होता कि कोई सफेद वस्त्र पहने और एक म्यूजिक बैकग्राउंड से आ रही होगी, ऐसा नहीं होता। आम जीवन में ऐसा नहीं होता। आम जीवन में अगर हम महसूस इन शक्तियों को करेंगे तो बेचैनी के रूप में महसूस करेंगे, अनिद्रा, नींद जब जब लगेगी डर के हम उठ जाएंगे। मैं कई बार जब कभी बाहर होता हूं तो किसी होटल इत्यादि में जब हम सो रहे होते हैं तो मैं साथ के लोगों को बताता हूं यह जगह ठीक नहीं है, क्योंकि रात्रि में सोने पर कुछ महसूस वहां हो रहा है। कई बार मैं ऐसे कई होटलों में महसूस कर चुका हूं जहां उन सब चीज़ों को मैंने उस रात्रि में स्वप्न में मैंने देखा जब बहुत कभी पूर्व की चीज़ें हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगेगा और मोमबत्ती लेकर के आपके सामने कोई घूमते दिखाई पड़ेगा। ये सिनेमा में होता है, आम जीवन में नहीं। आपको महसूस होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, आप कुछ ऐसी चीज़ों को देखने लगे। इन शक्तियां, ये शक्ति है क्या? हवा है। हवा का प्रभाव एक लिमिट में ही आपके ऊपर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बेड आपका ऊपर हिलने लगेगा, डुल, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ होगा भी नहीं। होता होगा जहां होता हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा और ऐसा होगा भी नहीं। तो आम तौर पर यही हो सकता है कि आपको वो बेचैन करेंगी। उनकी शक्ति जितनी है वो लिमिट में। अब हो सकता है आपकी शक्ति बेहद कमजोर हो, आप बेहद कमजोर शक्ति के हों, तब तो उस अवस्था में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा कोई परेशानी हो। मेरी नॉलेज में वैसी फिलहाल नहीं है। मैं अपना अनुभव अगर रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कि वो उन पुराने दिनों की चीजों को दिखाना दृश्य के रूप में, जिनका कि मेरे अभी वर्तमान समय से कोई खासा लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है कि स्वप्न की मैं बहुत चर्चा किया करता हूं तो स्वप्न ही आया, ये कौन सी गलत चीज है? नहीं, स्वप्न भी वो
आप अगर मेरे दर्शक हैं तो ये प्रश्न वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्वप्न भी वो जिसकी मैं सदैव चर्चा किया करता हूं एक साधना है। और सोने वाला साधक सदैव अपने स्वप्न को भी बुनता है कि मुझे किस तरह के स्वप्न देखने हैं, किस तरह का स्वप्न चाहिए। हालांकि ये विषय गंभीर है, यहां इसकी चर्चा नहीं होगी। अब आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप अकेले हैं, डरते हैं या अकेले सोने में ऐसी दिक्कत आ रही, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको विशेष रूप से करना है। अपने तकिया के नीचे सिरहाने लौंग और कपूर अवश्य रखिए। एक टुकड़ा लौंग, एक छोटा सा कपूर की टिकिया एक, और 3 लौंग अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाता है या दूर हो जाता है। तो आप ये करके देख सकते हैं। जिन 6 राशियों की मैंने चर्चा की और जिस तरह की स्थिति की चर्चा की, यदि आपकी कुंडली में है, गाहे बगाहे आपने अवश्य महसूस किया होगा। और अगर आपने महसूस किया है तो फिर मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं बचने का, उन उपायों को आप जरूर अमल में लाइए, आपको लाभ होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, शाम को फिर ये केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। आज का दिन वैसे सामान्यतः देखा जाए तो ठीक है, और दिन को और बेहतर बनाने के लिए स्नान के जल में थोड़ी सी दही और सफेद चंदन मिला लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और काम आपके सारे बनेंगे। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। जीवन साथी की कही बात को काटिएगा मत। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए, विवाद बढ़ना नहीं चाहिए। अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आपको खुद ही विवाद को नियंत्रण में करना है। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। कोई बड़ी डील होने वाली है। पूर्व से ऋण लिए हुए हैं और उससे मुक्ति प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए ऐसी कोई योजना आप आज बना सकते हैं, या ऐसी स्थिति बनेगी कि ऋण से आप शीघ्र ही मुक्ति पा लीजिए। लव लाइफ भी ठीक है आपका, और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। हालांकि एक बात बता दूं कि इतना बढ़िया तो नहीं कहूंगा जिसे मैं कहूं कि श्रेष्ठ है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध बना हुआ है। बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। स्नान के जल में 5 दूर्वा मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। और दिन बड़ा निर्णायक है। कोई पहल करनी है, कोई निर्णय लेना है तो इससे बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। किसी समस्या परेशानी से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है जिससे विशेष लाभ के रास्ते भी खुलेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वृषभ राशि के जातक बस एक ही बात का ख्याल रखें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष खास है। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल, निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वीं में संबंध बनाए हुए हैं। और बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में पितृभ्यो नमः, पितृ का ध्यान करिए। अपने पितरों के नाम से घी का दिया जला दीजिए। दिया का मुंह दक्षिण की ओर रख दीजिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, माता पिता से किसी बात को लेकर के अनबन थी तो वो दूरी होगी। वो जो अनबन थी वो दूर होगी। माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में आपका कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनेगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन सुखद है। कार्यस्थल पर भी वातावरण आपके लिए अच्छा है, सहयोग मिलेगा, लाभ की स्थिति बन रही है। एक्स्ट्रा धन कमाने का भी अवसर मिलेगा। और अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो आज बिना बोले आपके काम सारे बनने वाले हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रतियोगिता के फील्ड से जुड़े यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है।
निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में ये चंद्रमा जाएंगे। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के नाग देवता के ऊपर शिवलिंग पर भी चढ़ाइएगा और नाग देवता के ऊपर भी दूध अर्पित कराइएगा। विशेष करके वो प्रयोग वो लोग ज्यादा करें जिनको कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग लगातार आपको मानसिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको ये प्रयोग कर लेना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो जा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए कि दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है और किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए थे उससे भी मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी की सलाह आपको विशेष लाभ देने वाली है। तो वहीं पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, तो उसका हल आपको मिल जाएगा। बाकी लव लाइफ ठीक दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सजग रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके यह सफेद है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यक्षेभ्यो नमः, इस मंत्र का जब प्रातः काल आंख खुलते ही 21 बार बेड पर पड़े पड़े करिए। और भी कोई मंत्र जपते हो तो जपिए, ये भी जपिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध बन रहा है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शाम तक केतु के नक्षत्र में जाएंगे। कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना चाहिए। सोचे हुए कार्यों में देरी होने वाली है, उससे भी घबराइएगा मत। नौकरी में कोई भी ऑफर इत्यादि मिल रहा है तो हाथों हाथ स्वीकार करने की जगह उस पर विचार अभी करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर थोड़ा तनाव व्याप्त रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी मैं दिन सामान्य देख रहा हूं। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 8, लकी कलर बैंगनी। निवेश नहीं करना है। कन्या के जातकों का भाग्य खुला है, दिन अच्छा है। आज शक्कर मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। और आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिएगा, क्योंकि परिस्थिति आज आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया जाने वाला है। आपकी विनम्रता का, आपके सहयोगपूर्ण रवैये का सबके द्वारा सम्मान होगा। उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे। और वाणी का तो जैसे चमत्कार ही आज आप करने वाले हैं। बोल करके सामने वाले को प्रभावित कर लेंगे। सामने वाले के दिमाग पर आप हावी होने वाले हैं। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, पर एक बात ध्यान रखिए, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बाकी दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। कोई नया व्यापार, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी डील करनी है, किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है, दिन उसके लिए खास है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध। ये चंद्रमा बुध और फिर केतु के नक्षत्र में होंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर नाग देवता के ऊपर थोड़ा दूध अर्पित करिए। और एक और उपाय करना होगा आपको। एक मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कपूर डाल, काला उड़द डाल करके उसके ऊपर एक कपूर जला दीजिए और मंत्र बोलिए, ओम सर्पेभ्यो नमः। सकारात्मक स्थिति बनेगी। तरह तरह की जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, जो भी मार्ग की रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी व्यवसायियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी, उतावलेपन से आपको जरा बच करके रहना है। चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट में जलन, पेट दर्द, कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज थोड़ी सावधानी जरूरी है। कुल देवता का अपने ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से आज घी का दिया अवश्य जलाइए। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आपको आज पूरा अपनी प्रतिभा का, समझ लीजिए कि, इस्तेमाल करना है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, इनको पार आपको करना होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की परेशानी, समस्या है, उसका आप आसानी से सामना कर लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं
ठीक कहूंगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक ही रहने वाली है, पर यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है। संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको दुखी करे। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव दिखा रहा है, और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी पेट से नीचे के हिस्सों में कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लेना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन, निवेश आप ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज एक उपाय करिएगा, एक चुटकी काला तिल जल में डालकर के उस जल से स्नान करिएगा, और साथ ही साथ एक चुटकी काला तिल खाइएगा भी, भक्षण भी करिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करना आपके लिए अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। घर में थोड़े कलह का वातावरण शाम होते होते बनेगा, लेकिन हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता मिलेगी। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। इनकम में आपकी वृद्धि होगी, और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका भी आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद और मधुर दिख रहा है। प्रेम संबंध में भी यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। माता के साथ अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी, और विद्यार्थी आलस्य से आज बचें। बाकी लकी अंक आपके लिए आज देखा जाए तो 1 है, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मकर के जातकों का दिन बेहद खास है। आज प्रातःकाल ही भुवन भास्कर को पहले तो अर्घ्य प्रदान करिए, जल में लाल चंदन मिला करके। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। इनकम में वृद्धि, पद मान सम्मान में वृद्धि, और सोचे हुए काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन खास है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त होने वाली है। वहीं व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी, और यूं समझ लीजिए कि हर तरफ से आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से जूझ रहे थे तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए। किसी से झूठा वादा मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। वहीं कुंभ के जातकों का भी दिन लगभग उतना ही बढ़िया है। मकर और कुंभ दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करेगा। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, और धन लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर एक ही मूल मंत्र याद रखना है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी से आपका काम बिगड़ सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। लाभ के योग बन रहे हैं, और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कार्यस्थल पर बहुत क्रोध नहीं करना, सत्य बोलना है, पर ऐसा कड़वा सत्य नहीं जो सामने वाले का दिल दुखा जाए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध की बात करूं तो यहां मजबूती, और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से सफलता दिलाने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सावधान रहना होगा। कैसा स्वास्थ्य? तो कफ जन्य रोग, और साथ ही साथ गले में दर्द की शिकायत, और जो लोग मद्यपान, मांसाहार, धूम्रपान के आदी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। उपाय के तौर पर बस इतना ही करना है कि साफ सुथरा वस्त्र पहनना है, बासी अन्न इत्यादि का भक्षण नहीं करना है, फटा जला पुराना वस्त्र नहीं पहनना है। बाकी दिनचर्या में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। जो भी करिए अपना काम ईमानदारी के साथ करिए। बाकी स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। स्थायी संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं, बस जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझ करके। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नए व्यापार के शुरुआत के लिए भी दिन अच्छा है, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर जगह दखल अंदाजी करना, इससे आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन इसको समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपकी कोई परेशानी नहीं दिखती। जिन लोगों को त्वचा की शिकायत है वो अपना ध्यान ज्यादा रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश आप करिए।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।